हेलो गाइस, दिस इज़ भावना शर्मा। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक इट मीन्स ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे जितने भी क्वेरीज होंगे आज आपकी शॉर्ट आउट हो जाएंगे। मेरे साथ बने रहिए सीरीज़ पे। तो देख ले, इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं मतलब कौन से ब्लड ग्रुप से ब्लड को ले सकता है, कौन सा किसको दे सकता है। सेकंड, हम इसमें ये देखेंगे कि ब्लड ग्रुप को कैसे टेस्ट किया जाता है, कैसे पता लगाया जा सकता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। थर्ड देखेंगे कि माता पिता के ब्लड ग्रुप से हम कैसे बच्चे का ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं। आज हम इन तीन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ब्लड ग्रुप को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। सबसे पहले आपके कार्ल लैंडस्टीनर्स थे। उन्होंने इस ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया और 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है। और इन्होंने 1938 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार भारत का सेकंड नंबर का सबसे बिगेस्ट, सबसे लार्जेस्ट आपका अवार्ड है। तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें ब्लड ग्रुप्स को कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से ब्लड ग्रुप के ऊपर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। तो एंटीबॉडीज और एंटीजन का क्या मतलब है। एंटीजन्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, फॉरेन जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम एंटीजन्स बोलते हैं। एंटीजन्स जो होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए होते हैं। कौन सी प्रोटीन से बने हुए होते हैं, वो आपकी ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए होते हैं, ओके। एंड ये देखेंगे कि हमारी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ब्लड में, क्योंकि ब्लड के अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, इन सभी से मिलके हमारा ब्लड बना होता है। तो प्लाज्मा जो लिक्विड जो फॉर्म होती है प्लाज्मा ब्लड की, उसके अंदर क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। 2 टाइप्स की एंटीबॉडीज़ होती है। कौन कौन सी, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, ठीक है। अब ये देखेंगे कि कौन से व्यक्ति के पास ब्लड इट मीन्स एंटीबॉडी ए है और कौन से व्यक्ति के पास एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती है उनके ब्लड में, ठीक है। और ये देखेंगे कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास कौन से एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एंटीजेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ठीक है। तो एंटीबॉडी क्या काम करती हैं, किसका काम करती हैं, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरह काम करती है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे इसका चार्ट बना हुआ है देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास ब्लड ग्रुप ए है, ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है और आज एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास ब्लड ग्रुप ए है तो आपके आरबीसी के ऊपर एंटीजन कौन से प्रेजेंट होंगे, ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्योंकि एंटीजन 2 टाइप्स के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो आपके पास अगर ब्लड ग्रुप ए है तो आपके पास एंटीजन प्रेजेंट होगा ए और एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी, बी, ठीक है। याद रखें, तो अगर ब्लड ग्रुप बी है तो आपके पास एंटीजन आपके आरबीसी पे कौन सा प्रेजेंट होगा, बी प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसीलिए एंटीजन के बेसिस पे ही आपका जो ब्लड ग्रुप है वो निर्धारित किया जाता है। जो भी आपके, याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी आपके ब्लड के ऊपर, ब्लड में आरबीसी के ऊपर एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं वही क्या होता है, आपका ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। मान लो आपके पास एंटीजन बी है तो आपका ब्लड ग्रुप भी बी ही होगा। तो देखो, जैसे अब एंटीजन बी है तो आपका ब्लड ग्रुप भी बी ही है ना। तो अब लेकिन इसके एंटी क्या होती है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। मान लो आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके अंदर एंटीबॉडी क्या प्रेजेंट होंगी, बी प्रेजेंट होगी आपकी ब्लड में, ठीक है। अगर मान लो आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आपके अंदर एंटीजेंस कौन कौन से, आपके अंदर एंटीजेंस दोनों प्रेजेंट होंगे, इट मीन्स एंटीजन ए और एंटीजन बी। और अगर आपके, लेकिन एंटीबॉडीज इसमें प्रेजेंट नहीं होंगी। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो याद रखें आपके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होंगी। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो है सबसे ब्लड ग्रुप को ले सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। देन हम ये देख लेते हैं कि आपके अगर ब्लड ग्रुप आपका ओ है तो आपके बॉडी में कोई भी आरबीसी के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर का मतलब है ये किसी भी व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, ठीक है। अगर मान लो आपके पास ब्लड ग्रुप ओ है तो आप किसी भी व्यक्ति को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हो, ठीक है।
और लेकिन इसके पास एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होती हैं, दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास, ठीक है। और डोनर ग्रुप्स की अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुप कौन कौन से व्यक्ति से ब्लड को ले सकता है। देखो, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपको किस व्यक्ति का ब्लड दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, ए और ओ वाले का आपको ब्लड ग्रुप दे सकते हैं अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपको ओ और बी वाले व्यक्ति का, जिनके पास ओ और बी क्या है ब्लड ग्रुप है, उनका आपको ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ओ ब्लड ग्रुप है तो आप सिर्फ ओ वाले व्यक्ति से ही ब्लड को ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ओ है तो आप लेकिन सबको सकते हो, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास ए बी ब्लड ग्रुप है तो आप किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकते हो, हाँ जी। और आपके पास, लेकिन आप सिर्फ किसको सकते हो, ए बी वाले को ही सकते हो, ठीक है। तो ये थे आपके ब्लड ग्रुप्स। अब हम ये देख लेते हैं कि ब्लड ग्रुप की ये तो हो गई बात। अब देखते हैं कि ब्लड बैंक की, हम ब्लड को स्टोर भी कर सकते हैं 30 डेज़ के लिए विद दी सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट केमिकल होता है, उसको ब्लड के ऊपर उसकी कुछ ड्रॉप्स डाल के उसको आपके ऑप्टिमम टेम्परेचर पर उसको फ्रीज़ किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्लाज्मा होती है ना आपके ब्लड की, उसको सुखा करके उसका पाउडर बना सकते हैं, हाँ जी। क्योंकि ब्लड ग्रुप के अंदर जो प्लाज्मा होती है वो भी कैसी होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, इसलिए इसको सुखा के पाउडर बना लें। और कुछ आपकी टैबलेट्स होती हैं जो कि केमिकल्स होते हैं, जो कि आपकी प्लाज्मा की तरह अभी यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे डेक्स्ट्रॉन है, वो प्लाज्मा की तरह यूज़ करते हैं लोग उसको। और कुछ आपका है जैसे पॉलीविनाइल पायरोलिडोन आपका केमिकल है, उसको भी हम किसकी तरह यूज़ करते हैं, प्लाज्मा की तरह यूज़ करते हैं। तो सेकेंड हम पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका टेस्टिंग ऑफ ब्लड ग्रुप। हम ब्लड ग्रुप को टेस्ट कैसे करते हैं, आप कभी डॉक्टर्स के पास जाते हो तो डॉक्टर आपका ब्लड लेता है ना, ठीक है। तो ब्लड आपका कौन से हैंड से लेता है, मैं इसकी भी बताऊंगी। आपका जो लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड की जो मिडिल फिंगर होती है, ठीक है, मध्यम जो उंगली होती है, इसको आपके ब्लेड से कट करके, ठीक है, काट करके आपके जो आपका ब्लड ले लेगा और आपको बता देगा कि आपका जो ब्लड है वो क्या है, ठीक है, कौन सा आपके, तो बता देगा। जैसे आपको बता दिया कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, किसी का ए पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वैसे मैं बता देती हूँ, पॉजिटिव का मतलब होता है अगर आपकी बॉडी में RH फैक्टर प्रेजेंट है ब्लड में, तो इट मीन्स आप ब्लड ग्रुप में क्या होंगे, आप पॉजिटिव होंगे। और RH अगर आपकी बॉडी में नहीं है, ठीक है, तो इट मीन्स आपका जो ब्लड होगा वो RH, इट मीन्स वो आप पॉजिटिव नहीं होंगे, आप नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं कि हम टेस्ट कैसे करते हैं ब्लड को, ठीक है। डॉक्टर कैसे, आपने देखा तो नहीं होगा क्योंकि आपके सामने तो वो कभी करते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि कैसे टेस्ट करते हैं। आपकी मिडिल फिंगर, आप खुद भी घर पे कर सकते हैं अपना ब्लड टेस्ट। तो आप सबसे पहले आप कोई भी पिन से अपना पहले ब्लड निकालें फिंगर से। ब्लड निकालने के बाद आप अपने मार्केट से एंटी सीरम केमिकल खरीद के लेके आएँ, ठीक है। 2 टाइप्स के एंटी सीरम्स खरीद के लेके आने, एंटी सीरम ए और एंटी सीरम बी। इन दोनों को आपको स्लाइड्स होती हैं 2 छोटी छोटी स्लाइड्स, ठीक है, उन स्लाइड्स के ऊपर इनकी ना ड्रॉप्स डाल देनी है। और ड्रॉप्स डालने से पहले ना आप उन पे किसी भी मार्कर या किसी से आप उस पर ए और बी लिख देना, ठीक है। इट मीन्स ए ग्रुप और बी ग्रुप, ठीक है। उनके ऊपर ए ग्रुप वाले के ऊपर तो आप ए एंटी सीरम डालना, बी ग्रुप वाले के ऊपर आप बी एंटी सीरम डालना। डालने के बाद आप आप अपना ब्लड लेकर के, ब्लड की ड्रॉप्स लेकर के, कुछ आपके ब्लड की बूंदों को उसके ऊपर डालोगे तो ठीक है, आपको दोनों के ऊपर डालनी है, दोनों आपकी जो स्लाइड्स थी दोनों के ऊपर डालनी है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा, जो भी ब्लड आपका क्लॉट हो जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगी जिस भी स्लाइड्स पे आपके ब्लड की, वही आपका क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। अगर मान लो आपके ए स्लाइड पर हो गई तो इट मीन्स आपका जो ब्लड ग्रुप है क्या है, वो ए है। अगर बी स्लाइड्स पे हो गई तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। अगर दोनों पे क्लॉट हो जाता है तो इट मीन्स क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी। और दोनों पे किसी में भी अगर क्लॉटिंग नहीं होती तो इट मीन्स आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ। तो ये थी आपके ब्लड टेस्टिंग के बारे में। अब आप कभी भी नहीं भूलोगे कि ब्लड टेस्टिंग कैसे होती है और आप घर भी कर सकते हो, ठीक है। देन करते हैं डिटरमाइन चाइल्ड ब्लड ग्रुप।
अब हम ये देखेंगे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये है कि हम किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप उसके माता पिता के ब्लड ग्रुप से हम कैसे देख सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप मान लो AB है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे माता पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, O है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, O ही होगा। देखो जैसे अब ब्लड ग्रुप निकालते कैसे, ये समझ ले। देखो आपको ऐसे बनाना है, ऐसे बना के ये लाइन खींचनी है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ 2 लाइन्स, यहाँ 2। ठीक है, 2 बॉक्सेस। तो देखो यहाँ पे दोनों माता पिता के पहले माता का लिख ले, इट मीन्स अपनी मदर का, ये O है, O ब्लड ग्रुप, ये आपके फादर का है। ठीक है, तो अब इन दोनों को IO से जब हम मैच करेंगे तो क्या बना, ये, और इसको इससे मैच किया तो क्या बना, ये। अब इसको इससे मैच किया तो क्या बना, ये, और इसको इससे किया तो ये। अब ये देखो इन चारों बॉक्स में सबसे ज़्यादा कौन सा ब्लड ग्रुप आ रहा है, वही क्या होगा, बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा। तो इन चारों में ये सभी O ब्लड ग्रुप के हैं, तो इसीलिए आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, O ही होगा। इसीलिए आपके पेरेंट्स का अगर ब्लड ग्रुप क्या है, O है, तो आपका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, O ही होगा। इसीलिए अगर किसी का बच्चा मान लो गुम हो जाता है और कोई भी पेरेंट आके बोल दे कि नहीं ये बच्चा तो हमारा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा आपका ही है। आपको आपकी ब्लड टेस्टिंग की जाएगी, ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग की जाती है, जिसके थ्रू पता चल जाता है। क्योंकि आपके ब्लड, अगर मान लो आपका ब्लड ग्रुप O है, ठीक है, और उस बच्चे का ब्लड ग्रुप O निकल आता है, तो इट मीन्स आपका बच्चा वही है और उनका बच्चा वो नहीं होगा। ठीक है, तो ब्लड टेस्टिंग से बच्चे का पता चल जाता है। ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के लिए, और नेक्स्ट हम टॉपिक में कवर करेंगे RH फैक्टर के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।